ऐसे रिश्ते में रहे हैं जहां सब कुछ ठीक दिखता है लेकिन अंदर से कुछ मिसिंग लगता है। वो बात करता है, वो मिलती भी है, सब नॉर्मल लगता है, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन रहता है। आप खुद से पूछते हो, क्या ये सच में केयर करता करती है या मैं ही ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूं? सच क्या है? हर रिश्ता प्यार से नहीं चलता। कुछ रिश्ते सिर्फ आदत, कन्वीनियंस और वीक अटैचमेंट पर चलते हैं। आज हम डीपली समझेंगे वीक अटैचमेंट एक्चुअली होता क्या है, उसके हिडन साइंस क्या हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे पहचाने कि आप किसी के लाइफ में प्रायोरिटी है या सिर्फ ऑप्शन। ये कोई सरफेस लेवल लिस्ट नहीं होगी, ये आपको इमोशनल क्लैरिटी देने वाली डीप ब्रेकडाउन होगी। पार्ट 1, वीक अटैचमेंट क्या होता है। वीक अटैचमेंट का मतलब है कनेक्शन है लेकिन डेप्थ नहीं है। मतलब बात होती है लेकिन कनेक्शन फील नहीं होता। साथ होते हो लेकिन इमोशनली डिस्टेंट रहते हो। रिलेशनशिप है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। ये वो सिचुएशन है जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन सामने वाला फुल्ली प्रेजेंट नहीं है। और सबसे डेंजरस बात, ये क्लियरली दिखता भी नहीं, ये धीरे धीरे महसूस होता है। साइन 1, कंसिस्टेंसी की कमी। वीक अटैचमेंट का सबसे पहला संकेत, कंसिस्टेंसी नहीं होती। कभी वो बहुत केयरिंग होता है, कभी कंप्लीटली डिस्टेंट, कभी आवर्स तक बात, कभी डेज तक साइलेंस। ये पैटर्न रैंडम नहीं होता, ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी का साइन है। स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट में क्लैरिटी होती है, वीक अटैचमेंट में कंफ्यूजन। साइन 2, एफर्ट सिर्फ जरूरत के समय। नोटिस करो, क्या वो तभी कनेक्ट करता है जब उसे अटेंशन चाहिए, वो बोर होता है, या उसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, लेकिन जब आपको जरूरत होती है वो अनअवेलेबल हो जाता है। अगर हाँ, तो ये कनेक्शन नहीं, कन्वीनियंस है। वीक अटैचमेंट में एफर्ट इक्वल नहीं होता। साइन 3, डीप बातें अवॉइड करना। अगर कोई इंसान आपसे इमोशनली अटैच्ड है तो वो आपको समझना चाहता है, लेकिन वीक अटैचमेंट में वो डीप कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करता है, फीलिंग्स की बात नहीं करता, फ्यूचर डिस्कस नहीं करता, सब कुछ सरफेस लेवल पर रहता है। क्यों? क्योंकि डेप्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है और वीक अटैचमेंट में लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचते हैं। साइन 4, आपके एब्सेंस का असर नहीं पड़ता। ये सबसे पेनफुल साइन है। अगर आप कुछ दिन बात न करो और सामने वाले को फर्क ही न पड़े तो ये बहुत कुछ क्लियर कर देता है। जिस इंसान के माइंड में आप होते हो वो आपकी एब्सेंस फील करता है, लेकिन वीक अटैचमेंट में आप हो या ना हो उनकी लाइफ ऑलमोस्ट सेम रहती है। साइन 5, मिक्स्ड सिग्नल्स, हॉट एंड कोल्ड। कभी वो आपको स्पेशल फील कराता है, कभी कंप्लीटली इग्नोर कर देता है, कभी फ्यूचर की बात, कभी डिस्टेंस क्रिएट। ये कंफ्यूजिंग पैटर्न क्या है? ये इमोशनल अनअवेलेबिलिटी है। और ट्रुथ ये है कि कंफ्यूजन कभी प्यार का साइन नहीं होता। क्लियर इंटरेस्ट हमेशा क्लियर बिहेवियर दिखाता है। साइन 6, प्रायोरिटी नहीं, ऑप्शन जैसा फील होना। आप नोटिस करते हो वो हमेशा बिजी रहता है, प्लान्स कैंसिल करता है, आपको फिट करता है, प्रायोरिटाइज नहीं। आप उसके शेड्यूल में एडजस्ट हो लेकिन वो आपके लिए एडजस्ट नहीं करता। ये सबसे बड़ा संकेत है, आप इंपॉर्टेंट नहीं, कन्वीनियंट हो। साइन 7, फ्यूचर की क्लैरिटी नहीं। जब भी आप फ्यूचर की बात करते हो वो टॉपिक चेंज कर देता है, वेग आंसर्स देता है, कमिटमेंट अवॉइड करता है। क्यों? क्योंकि वीक अटैचमेंट में लोग प्रेजेंट एंजॉय करते हैं लेकिन फ्यूचर इन्वेस्ट नहीं करते। डीप ट्रुथ। अब सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन, वीक अटैचमेंट में प्रॉब्लम ये नहीं कि वो आपको हर्ट कर रहा है, प्रॉब्लम ये है कि वो फुल्ली प्रेजेंट ही नहीं है और आप उससे वो एक्सपेक्ट कर रहे हो जो वो दे ही नहीं सकता। वाई यू स्टे? फिर भी लोग ऐसे रिश्तों में क्यों रहते हैं? क्योंकि थोड़ी अटेंशन भी एडिक्टिव लगती है, क्योंकि होप रहता है कि वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि लोनलीनेस का डर होता है। लेकिन ट्रुथ ये है, हाफ लव नो लव से ज्यादा डेंजरस होता है। स्टोइक रियलिटी चेक। स्टोइक माइंडसेट कहता है रियलिटी को एक्सेप्ट करो, इल्यूजन में मत जियो। अगर कोई कंसिस्टेंट नहीं है, एफर्ट नहीं कर रहा, क्लैरिटी नहीं दे रहा, तो आंसर ऑलरेडी क्लियर है, आप बस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। व्हाट शुड यू डू? अब सॉल्यूशन। 1, क्लैरिटी मांगो। इनडायरेक्ट सिग्नल्स मत डिकोड करो, सीधे पूछो हम क्या है। 2, सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। जहां एफर्ट वन साइडेड हो वहां स्टे करना खुद के साथ इनजस्टिस है। 3,
अटैचमेंट विड्रॉ करो, अटेंशन कम करो, इमोशनली डिटैच होना सीखो। 4. मूव ऑन अगर जरूरी हो। हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता, कुछ छोड़ना ही ग्रोथ होता है। याद रखो, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको सिक्योर फील कराता है, वीक अटैचमेंट आपको कंफ्यूज करता है, और कंफ्यूजन हमेशा एक सिग्नल होता है कि कुछ सही नहीं है। तो खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं उस इंसान के साथ हूं जो मुझे पूरी तरह चाहता है, या सिर्फ तब चाहता है जब उसे जरूरत होती है? अगर आंसर अनकंफर्टेबल है तो शायद टाइम आ गया है रियलिटी एक्सेप्ट करने का। फाइनल लाइन, आप उस अटेंशन के लायक नहीं जो कभी कभी मिले, आप उस कनेक्शन के लायक हो जो हमेशा फील हो।